पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। मुकेश सहनी का यह बयान 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त का है, जब वो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते हुए कहते नजर आते हैं कि पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब उसी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर ली गई है। 3 सीटें वीआईपी को दी गई है, जिसमें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीटें हैं। और ऐसे में सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को एक और बड़ा सपना दिखाया है कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव को बहुमत जनता देती है तो वो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और ऐसे में मुकेश सहनी जो निषादों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते नजर आ रहे थे, वो अब तेजस्वी यादव के साथ हर एक मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। वो उनके साथ चुनावी जनसभा में संबोधित करते नजर आ रहे हैं। एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाते तो कभी संतरा खाते तो कभी जूस पीते भी नजर आते हैं। और ऐसे में अब जो तेजस्वी यादव कभी दुश्मन हुआ करते थे, जिन्होंने कभी मुकेश सहनी के पीठ में खंजर मारा था, वो अब दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दे दी गई हैं और यह सपना दिखाया गया कि हम आने वाले समय में 2025 में अगर जनता हमें बहुमत देती है तो हम आपको 2025 में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 3 सीटें मिल गई वीआईपी को, पर अब तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। और सूत्रों की माने तो कोई नेता जो है, जो करीबी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के हैं, उन्हें भी वीआईपी की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने निष्कासित कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसे वीआईपी अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में भेजती है। हालांकि 3 सीटें उनके खाते में दी गई है, मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर सीटें। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को जो 3 सीटें दी हैं, उनमें मुकेश सहनी खुद लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन सीटों से मुकेश सहनी को जीतना शायद आसान नहीं समझ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि जो उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कब तक उम्मीदवार उतारे जाते हैं और कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाते हैं। क्योंकि 3 सीटें उनके खाते में दी गई हैं और सूत्रों की माने तो यह भी सपना दिखाया गया है कि 2025 के अगर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो वो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हालांकि देखना आगे दिलचस्प होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है और वीआईपी किन्हें उम्मीदवार बनाती है। हालांकि देखना यह भी काफी दिलचस्प होगा क्या मुकेश सहनी को एक बार फिर से तेजस्वी यादव धोखा देंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि देखना आगे होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।